हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष यादव। आई वेलकम यू ऑल इन द टुडेज वीडियो टाइटल्ड हाउ दिल्ली सल्तनत वाज फाउंडेड। साल 1192 तराइन के युद्ध के बाद दिल्ली चौहान्स के हाथ से निकलकर गौरी के हाथों में चली गई। गौरी ने दिल्ली के आसपास के इलाकों को जीता और दिल्ली में बहुत उत्पात मचाया, बहुत लूटमार की। साल 1206 में जब मोहम्मद गौरी दिल्ली से गजनी वापस जा रहा था, तब बीच रास्ते में एक राइवल सेक्ट के मुस्लिम ग्रुप ने घेर कर मोहम्मद गौरी को जान से मार दिया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले वंश गुलाब वंश की स्थापना की। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक को राजगद्दी मिली और गौरी के दूसरे गुलाम यालदुज को गजनी की राजगद्दी मिली। इस हिसाब से गजनी का जो राज्य था वो दिल्ली के ऊपर था, तो यालदुज का यह राज्य दिल्ली पर भी हो जाता है। तो यालदुज ने जब अपना राज्य दिल्ली पर स्थापित करने की कोशिश की, तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी से रिश्ता तोड़ दिया। गजनी से रिश्ता तोड़ने की वजह से दिल्ली सल्तनत सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर हो गया। अब जो सेंट्रल एशिया में बदलाव आएंगे उनसे बिल्कुल दूर है दिल्ली। इसके बाद सेंट्रल एशिया में बहुत से बदलाव आए। ख्वारिज़मी शाह ने गजनी पर अटैक करके ख्वारिज़मी एम्पायर स्थापित कर दिया। ख्वारिज़मी एम्पायर अगर स्थापित वहाँ हो गया तो इस हिसाब से दिल्ली पर भी रूल हो जाता, तो दिल्ली पर रूल हो जाता तो और ज़्यादा दिल्ली को नुकसान होता। फिर उसके कुछ समय बाद मंगोलियों ने ख्वारिज़मी एम्पायर को तहस नहस कर दिया। फिर मंगोलियों का राज्य हो जाता ख्वारिज़मी एम्पायर पे, तो फिर वो दिल्ली पर भी राज्य हो जाता। तो मंगोलियों के बारे में तो सब लोगों को पता होगा कि कितने ज़्यादा क्रूर थे। बच्चा बूढ़ा जवान किसी को नहीं छोड़ा था उन्होंने। दिल्ली में भी वो यही काट मार करते। अब साल आता है 1210 का। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े पर बैठकर चौगन खेल रहा था। चौगन का मतलब होता है पोलो। चौगन खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर गया और गिरने के बाद उसकी कुछ समय बाद चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई। उसके बाद इल्तुतमिश ने ऐबक के बेटे को हराकर दिल्ली पर कब्जा जमा लिया। इल्तुतमिश के सिंहासन पर बैठने के बाद मर्दन खान ने अपने आप को बिहार और बंगाल का राजा घोषित कर दिया। कुबाचा ने मुल्तान का राजा घोषित कर दिया अपने आप को। मुल्तान का राजा घोषित करने के बाद उसने लाहौर के रास्ते को बिल्कुल सील कर दिया। इधर राजपूत ने कलिंजर, ग्वालियर, अजमेर और बयाना और पूरे ईस्टर्न राजस्थान को से तर्किश को बाहर निकाल कर फेंक दिया। अब ख्वारिज़मी एम्पायर ने गजनी पर कब्जा कर लिया था। अब ख्वारिज़मी एम्पायर ईस्ट में सिंधु तक फैल चुका था। इस खतरे को देखते हुए इल्तुतमिश ने लाहौर की ओर मार्च किया और लाहौर को कब्जा कर लिया। इल्तुतमिश ने कुबाचा को भी हरा दिया और मुल्तान एवं उच्च वापस ले लिया। फिर से दिल्ली की सरहद सिंधु तक पहुंच चुकी थी। बंगाल और बिहार में इवाज नाम से एक राजा था जिसने अपने आप को सुल्तान घियासुद्दीन का टाइटल दिया था। वह एक बहुत अच्छा राजा था। उसने अपने राज्य में बहुत से विकास करवाए थे। इल्तुतमिश ने इवाज को भी हरा दिया और बंगाल और बिहार को अपने कब्जे में ले लिया। इल्तुतमिश ने इसके बाद ग्वालियर, बयाना, अजमेर, नागौर सब अपने कंट्रोल में ले लिया। परंतु मेवाड़ पर जब अटैक किया तब गुजरात के चालुक्य के बीच में आ गए और मेवाड़ से इल्तुतमिश उल्टे पैर वापस लौट गया। कुछ समय बाद इल्तुतमिश ने गुजरात पर भी अटैक किया चालुक्यों से बदला लेने के लिए, पर वह वहाँ भी हार गया। इसका मतलब गुजरात के चालुक्य इल्तुतमिश से ज़्यादा ताकतवर थे। तब अगर ये सब लोग मिलकर चाहते तो वापस से दिल्ली ले लेते और इसके बाद शायद दिल्ली सल्तनत आगे नहीं बढ़ता। इल्तुतमिश ने इन सब राज्यों को अपने कंट्रोल में, अपने अंडर में फिर से वापस ले लिया। इसीलिए इल्तुतमिश को रियल कंसोलिडेटर ऑफ दिल्ली सल्तनत बोला जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से अच्छी वीडियो बना करके दे सकूँ।